Assalamu alaikum, dear students. A very warm welcome to all of you to our new video about AC current. इससे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करें, पहले तो हम पूछ ले कैसे आप लोग ठीक। आई होप ऑल आर फाइन। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ विच इज अबाउट एसी करंट। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 सेकेंड ईयर अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हमने आपको करंट, डीसी करंट, एसी करंट, टाइप्स ऑफ डीसी करंट पढ़ाया था। आज है एसी करंट और सब जानते हैं व्हाट इज एसी करंट। वो करंट जो आपके घरों में पहुंचते हैं या पहुंच जाता है ग्रेड से, जिससे आप बहुत से काम लेते हो। एसी करंट को हम क्या बोलते हैं? नहीं, ये डिफिनेशन नहीं है एसी करंट का। हमने क्या कहा था? बोलो। एसी करंट वो करंट है जो बार बार अपनी पोलरिटी को चेंज कर रहा है, विच चेंजेस इट्स पोलरिटी रिपीटेडली is called AC current. Yani what was AC current? A current, एक मिनट, a current which changes its polarity is called AC current. यानी बाई डायरेक्शनल करंट is called AC current. अच्छा, इस करंट का जो सोर्स था, AC करंट का जो सोर्स था वो क्या था? हमने पिछली वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर किया था। वो था AC जनरेटर। वो था AC जनरेटर जो आपके घरों में चलता है। वो जनरेटर जिसे आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड एसी जनरेटर। और एसी करंट का सोर्स है एसी जनरेटर। अच्छा, अब जो एसी करंट है वो डिफरेंट अकसाम की है। हमारे बुक में जो जिक्र है जिस करंट का वो है साइमेट्रिकल एसी। कौन सा? साइमेट्रिकल एसी। साइमेट्रिकल एसी की बात कर रहे हैं हम दूसरे एसी की बात हम आपको एग्जांपल देंगे, लेकिन हम वो स्टडी नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी कर रहे हैं? साइमेट्रिकल। मिसाल, पहले तो आप ये समझ लें कि जो एसी करंट या जो एसी वोल्टेज है, जो एसी करंट, क्योंकि अगर करंट है तो वोल्टेज को लाजमी होना चाहिए। ये जो वोल्टेज है इसकी जो फार्मूला आपने एसी जनरेटर के टॉपिक में पढ़े है वो क्या है? याद रखना, वोल्टेज का जो फार्मूला है वो है V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ थीटा। V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा। अब जो I नॉट और V नॉट है, अगर आपको याद हो, वेर V नॉट इज नवाब। नवाब तो नहीं, हम नवाब बोलते हैं। नवाब मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, A इज एरिया ऑफ द कॉइल जनरेटर, B इज मैग्नेटिक फील्ड। नवाब। और जो I नॉट है वो है नवाब डिवाइडेड बाय R, क्योंकि ऊपर V नॉट तो नीचे R होना चाहिए, क्योंकि ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट। ये था हमारे एसी जनरेटर के वोल्टेज और करंट के टू इक्वेशंस। याद है? अगर हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन। ये जो थीटा है ये बराबर है ओमेगा टी के। ये जो थीटा है किसके बराबर है? ओमेगा टी। क्योंकि फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में हम थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। टी को यहां पर शिफ्ट करें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। याद है फार्मूला? थीटा इज इक्वल टू सॉरी थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड। टी को यहां पर शिफ्ट करें तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसी तरह I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, अब बताएं ये ओमेगा किसके बराबर है? अगर आपको याद हो, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ। एक से निकलते हैं, ओमेगा इज थीटा। अगर हम कंप्लीट रोटेशन करें
तो थीटा इज टू पाई और नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम पीरियड, सो 1/t इज फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर ओमेगा इज 2 पाई f। फर्स्ट ईयर चैप्टर 5। इसी तरह ओमेगा इज 2 पाई f, सो इसको यहां पर शिफ्ट करते हैं। सो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई f इंटू टी, यानी i इज इक्वल टू i नॉट साइन ऑफ 2 पाई f इंटू टी। ये बन गई फार्मूला। अच्छा, अब ये जो f है ये फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज f, और याद है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टाइम पीरियड। यहां तक दिखाई दे रहा है नहीं? अच्छा, ऊपर शिफ्ट करते हैं इसको, चलिए इसको ऐसा करते हैं, एक मिनट। अच्छा, अभी दिखाई दे रहा है, ओके। सो फ्रीक्वेंसी इज 1/t, यानी f इज इक्वल टू 1/t। ये बन गई फार्मूला। अब इसको उठाकर हम यहां पर रखते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। ये बन गया हमारी फार्मूला। इसी तरह v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। ये हमारे लास्ट दो इक्वेशंस बन गए। लास्ट दो इक्वेशंस फॉर एसी करंट एंड वोल्टेज। अच्छा, अगर हम फार्मूले को देखें, फार्मूले में दिखाई तो साफ दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, यस। अब इसमें ये जो v है ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ये जो v किस पर डिपेंड कर रहा है? ये तो कांस्टेंट कीमत है, ये v नॉट, यानी v इज अ फंक्शन ऑफ, व्हाट इज v? v इज अ फंक्शन ऑफ, v is a function of theta, which one? Sin theta। यानी v एंगल, कौन से एंगल? साइन ऑफ एंगल पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जो एंगल बोले वही v करे, क्योंकि v डिपेंड किस पर कर रहा है? थीटा पर कर रहा है। ये सब तो कांस्टेंट है। इसी तरह i किस पर डिपेंड कर रहा है? I is a function of again theta, which one? Sin theta। मतलब हमारी जो वोल्टेज और करंट है ये v नहीं, v नॉट कुछ पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ थीटा पर डिपेंड कर रहा है। याद रखना, v नॉट किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है एक्सेप्ट n, ओमेगा एंड b। अगर ये सब कांस्टेंट तो v नॉट कांस्टेंट है। v नॉट विल नेवर चेंज। इफ यू डू नॉट चेंज n, ओमेगा and b, v नॉट विल नॉट चेंज। द चेंज इज v इज ऑन थीटा। देयरफॉर हम क्या बोल रहे हैं कि v इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, विच वन? साइन थीटा। मतलब v साइन ग्राफ फॉलो कर रहा है। जो साइन थीटा बोले वही v करे, जो साइन थीटा बोले वही v करे, वही i करे। मतलब i और जो v है वो ग्राफ फॉलो कर रहे साइन का। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे किसके लिए? v और i के लिए। किस हेल्प से? थीटा के हेल्प से। थीटा तो बनाते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ बनाएंगे v के लिए, उसी तरह i के लिए, क्योंकि i भी क्या है? फंक्शन ऑफ थीटा है। सो ग्राफ फॉर v बेस्ड ऑन थीटा, ग्राफ फॉर v बेस्ड ऑन थीटा। अच्छा, कौन सा ग्राफ है? साइन ग्राफ है। हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे? साइन ग्राफ, क्योंकि v डिपेंड कर रहा है साइन पर, थीटा पर नहीं, साइन थीटा पर, और साइन थीटा पर जो डिपेंड कर रहा है वो फॉलो करेगा साइन ग्राफ। तो बनाएंगे साइन ग्राफ इस तरह। लेट ये हमारा ग्राफ कौन सा है? साइन ग्राफ। हमारे साथ रहे, एक मिनट। इसको हम जीरो बोलते, ओरिजिन। इस ऊपर हम बोलते हैं पॉजिटिव, नीचे बोलते हैं नेगेटिव। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर थीटा ड्रा करें। एग्जांपल यहां पर थीटा है 0 डिग्री, यहां पर थीटा है फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, यहां पर थीटा है फॉर एग्जांपल 180 डिग्री, यहां पर थीटा फॉर एग्जांपल 270 डिग्री, यहां पर थीटा लेट सपोज 360 डिग्री से। मतलब हम यहां पर जो ग्राफ बनाएंगे थीटा के ऊपर बनाएंगे थीटा। अब पहला
पहला लेट सपोज थीटा इज 0 डिग्री। अब आपको पता है थीटा है क्या? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर इन जनरेटर। ये टॉपिक हमने पढ़ा जनरेटर में कि कौन सा थीटा कहां पर है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वहां पर हमने पढ़ा। चले थीटा क्या है? 0। सो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 0। अब सब जानते हैं साइन 0 कितना है? 0। साइन 0 इज, तो सब के सब क्या बने? 0। इट मीन्स आपका जो वोल्टेज है वो क्या है? 0। और देयर इज नो वोल्टेज, नो एसी वोल्टेज। केस 2, लेट थीटा इज 90, तो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 90। और साइन 90 किसके बराबर है? साइन 90 अप्रोचेस टू +1 मैक्सिमम में, तो यहां पर जो v की कीमत है वो किसके बराबर आएगी? v नॉट की, क्योंकि ये तो 1 बन गया। अब v इज इक्वल टू v नॉट रह गया। साइन 90 इज 1, सो v इज इक्वल टू v नॉट ओनली। मतलब आप 90 एंगल पर लेट सपोज आप यहां तक आ गए हो जो है v नॉट। इससे मैक्सिमम वैल्यू हमें कभी नहीं मिलेगी इस फार्मूले में, इस डायग्राम में। अच्छा, फिर लेट थीटा इज 180 डिग्री, सो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 180। और सब बोलो एक आवाज से, एक आवाज एक शर्त नहीं। साइन 180 इज अगेन 0, सो v क्या बनेगी? फिर से 0। v इज अगेन, इट मींस आप फिर से यहां पर हो, कीमत इज 0, वैल्यू इज 0। यहां पर मैक्सिमम थी, यहां पर अगेन 0। अच्छा, आगे अगर हम फोर्थ केस लें, लेट थीटा इज 270 डिग्री, सो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 270। और साइन 270 इज -1, देयरफॉर हमें मिलेगी माइनस में v नॉट, क्योंकि ये -1 इंटू v नॉट माइनस v नॉट। देयरफॉर हम आएंगे यहां नीचे -v नॉट तक। फिर अगर थीटा को हम मान ले फिफ्थ केस में, थीटा इज 361 राउंड ट्रिप। यहां तो दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रही होगी, यस। सो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 360, साइन 360 इज अगेन 0, सो v इज अगेन 0, यानी आप फिर से यहां पर पहुंच गए। अब अगर हमें पॉइंट्स को मिला तो हमें ऐसे ग्राफ मिलेगा। ये हमारा ग्राफ, दिस इज साइन ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है? साइन ग्राफ है। और हमने किस तरीके से बनाया है? हमने इसको बनाया है क्या एंगल के ऊपर। तो देख लिया, क्या ये पॉजिटिव हाफ साइकिल नहीं है? और ये कौन सा साइकिल है? नेगेटिव हाफ साइकिल। सॉरी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसको हम बनाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव से। सबको पता होगा, हम एसी जनरेटर में इसको ऐसे पढ़ते हैं कि अगर इस साइड पर पॉजिटिव तो इस साइड पर नेगेटिव, इन इलेक्ट्रॉन मूव इन अपोजिट टू द फर्स्ट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स टू एंड फ्रो, मूव्स टू एंड फ्रो लाइक। यह हमारा ग्राफ है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अच्छा, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स सेम है या नहीं? क्या यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल सेम है या नहीं? ऑफ कोर्स सेम है, मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में किसमें? मैग्नीट्यूड में। अब ए से एसी को हम बोलते हैं, ए से एसी को हम बोलते हैं साइमेट्रिकल एसी। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ए से एसी को हम क्या बोलते हैं? साइमेट्रिकल एसी। दिस इज आवर टॉपिक, साइमेट्रिकल एसी। दिस ग्राफ इज फॉर ओनली साइमेट्रिकल एसी। अगर हम आ जाए और आई और वी को टाइम के रिस्पेक्ट में देखें, सही है, वी और आई थीटा पर डिपेंड कर रहा है, यही ग्राफ आई के लिए भी है। तो क्या हम वी या आई को टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं देख सकते हैं? चलिए देखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। लेट कॉइल रोटेट्स इट्स रोटेशन इन कैपिटल टी। लेट
लेट कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड किसके लिए? जनरेटर के कॉइल के लिए, मतलब वो कैपिटल टी में अपने रोटेशन को कंप्लीट कर रहा है। सबसे पहले केस 1 लेते हैं, अगर टाइम 0 है तो यहां से हम स्टार्ट ले रहे हैं, सही है। अब यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक 4 पार्ट्स है। यहां तो टाइम 0 स्टार्ट, तो यहां से यहां तक 1 2 3 4 मतलब 4 पार्ट्स। तो मैं कैपिटल टी को 4 हिस्सों में बांटूंगा, कैपिटल टी बाई 4, कैपिटल टी बाई 4, कैपिटल टी बाई 4, कैपिटल टी बाई 4, क्योंकि हमारा कॉइल 4 टाइम पीरियड्स में, मतलब 4 टीज में, मतलब हमने टाइम पीरियड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए 1 टी 2 टी 3 टी 4 टी कैपिटल टीज में। तो सबसे पहले अगर टाइम 0 है, अगर टाइम, सो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू 0। ये तो फार्मूला है हमारा, टाइम इज 0 ना, मतलब आप यहां पर हो, टाइम इज 0, तो बताइए यार 0 मल्टीप्लाई सबके सब क्या, सबके सब 0, मतलब आप यहां पर हो। जब टाइम 0 तो आप कहां पर हैं? जब टाइम 0 तो आप यहां, एक मिनट सॉरी फॉर दैट, आप यहां पर हैं, नो वोल्टेज, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? टी बाई 4, टी बाई 4, टी बाई 4, टी बाई 4, टी बाई 4। सो अगर टाइम सेकंड में हम बोले टी बाई 4 है, तो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी बाई 4। अच्छा, टी से कैंसल, 2 1s are 2 2s are, सो पाई बाई 2, बताए पाई बाई 2 90 नहीं है? हाँ, पाई बाई 2 90 है। सो अगर sin 90 is 1 तो यू आर हियर, इट मींस योर वैल्यू इज v नॉट पॉजिटिव में। तो आप अगर यहां पर t बाई 4 टाइम है तो आपकी वैल्यू क्या है? मैक्सिमम पीक है। यहां तक आने में t बाई 4, t बाई 4, 2t बाई 4, t बाई 4, t बाई 4 तो 2t बाई 4। इट मींस अगर थर्ड में आपका टाइम 2t बाई 4, 2 1s are 2 2s are, मतलब t बाई 2। ये तो है, अब इसको प्रूव करते हैं। v इज इक्वल टू v नॉट साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल t इनटू t बाई 2, 2 2 t कैंसल, पाई और पाई इज आई थिंक 180 डिग्री, देयरफॉर sin x over c is again 0, so you get 0, you get, are you, yes, good, v is again 0, मतलब आप फिर अगर यहां पर t बाई 2 टाइम खत्म तो आपकी वैल्यू फिर से क्या है? 0 है। अच्छा, यहां तक आने में t बाई 4, t बाई 4, t बाई 4, 3t बाई 4, क्या आपका जो फोर्थ है वो है टाइम इज 3t बाई 4। सो v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल t इंटू 3t बाई 4। तो 2 1s are 2 2s are, t कैंसल, 3 पाई बाई 2 इज 100 नॉट 270 एंड साइन 270 इज अगेन, यानी आप यहां तक 3t बाई 4 आ गए तो अगेन आपकी कीमत क्या है? माइनस में। सो हम यहां पर लिखेंगे माइनस v नॉट। इफ इट इज नॉट सेइंग सो यू कंसिडर इट इज माइनस, एक मिनट, हाँ, एक मिनट बस, माइनस वी नॉट, क्या? माइनस वी नॉट। तो आप यहां पर अगेन माइनस वी नॉट है, माइनस में या माइनस में, माइनस। अच्छा, अब यहां तक आते हैं, मतलब कैपिटल टी बाई 4, टी बाई 4, टी बाई 4, टी बाई 4, 4t बाई 4, 4 कैंसल, तो टाइम ले गया t। सो फिफ्थ में आपके पास t है टाइम, सो v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल t इनटू t से t कैंसल, 2 पाई इज, याद है सर्कल में 2 पाई इज 360 डिग्रीज, देयरफॉर 360 इज अगेन 0, यू विल गेट अगेन 0 वैल्यू। यानी आप यहां पर जब आ गए कैपिटल t में तो आपका टाइम 0, मतलब v0, आपने कंप्लीट रोटेशन मुकम्मल किया। ये हमारा है सिमेट्रिकल एसी। इसमें करंट भी है। अगर आप यहां पर करंट ड्रा करें, करंट तो करंट ऐसा होगा, अगर आप करंट ड्रा करें तो ऐसा होगा करंट। अगर ब्लैक मार्कर इज v नॉट, सॉरी v,
देन रेड मार्कर इज आई। ये है हमारा सिमेट्रिकल एसी। अच्छा, अब इसमें हम थोड़े से टर्म पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, इसको इरेज करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 चले। ये था हमारा थोड़ा अबाउट ग्राफ एंड फॉर्म ऑफ एसी, करंट एंड वोल्टेज। अब नेक्स्ट वन इज सम टर्म्स एसोसिएटेड विद एसी, सम टर्म्स। और ये कौन सा था? सिमेट्रिकल एसी। सिमेट्रिकल हम पढ़ते हैं, सिमेट्रिकल एसी, सिमेट्रिकल हम क्या पढ़ते हैं? सिमेट्रिकल एसी। और एसी इज सिमेट्रिकल। Our AC is symmetrical. अच्छा, सबसे पहले what is AC voltage formula? V is equal to V naught sin of theta, यानी V is equal to V naught sin 2 pi upon capital T into small t। बताएं क्या V एंगल पर डिपेंड कर रहा है या नहीं? यस। क्या V टाइम पर डिपेंड कर रही है? यस। ये तो कांस्टेंट है। अगर V टाइम पर डिपेंड कर रही है, इट मींस ये V टाइम के साथ चेंज हो रही है। याद है, टाइम 0 V0, टाइम T/2 T/4 अगेन V मैक्सिमम, T/2 0, 3T/4 अगेन माइनस में मैक्सिमम, और कैपिटल T। मतलब जैसे जैसा टाइम चेंज हो रहा है वैसे ये V और ये V भी चेंज हो रही है। एसी वैल्यू मतलब V आपको कहीं पर किसी भी इंस्टेंट पर दिखाई देगी। आप किस इंस्टेंट पर जनरेटर में V मांग रहे हो, उस इंस्टेंट पर आपको V मिलेगी। तो एसी वैल्यू को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। व्हाट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये क्या है? वैल्यू ऑफ एसी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ एसी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसको हम यहां पर V इंस्टेंटेनियस से, यानी ये V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टाइम विच इज एनी इंस्टेंट। दिस V is called instantaneous value and it changes with respect to time। इस फार्मूले में आपको जो मैक्सिमम मिल रही है वो V नॉट है। आपको जो मैक्सिमम मिल रही है वो क्या है? V नॉट है। तो इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या? पीक वैल्यू। एक मिनट इसको एडिंग से रिप्लेस करते हैं। पीक वैल्यू क्या? पीक वैल्यू। व्हाट इज पीक वैल्यू? पीक वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड इन वन साइकिल। ये वाला, ये इसको पीक वैल्यू बोलते हैं। पीक द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू in a cycle is called peak value। मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V नॉट से। एक मिनट मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे। ये एक एसी साइकिल है और एक एसी साइकिल ये है। दो एसी साइकिल से, सही है। लेट ये है +5, ये है -5, ये है +5, ये है -2। अब यहां पर पीक वैल्यू क्या है? बोलो, सब बोलोगे +5 -5, क्योंकि सिमेट्रिकल तो है। अगर ये पीक +5 तो ये क्या है? ये भी -5 पीक है। लेकिन यहां पर प्लस का पीक है +5 और माइनस का, तो इस केस में आप मुझे कौन सी पीक वैल्यू बताओगे? इस केस में आप मुझे कुछ भी नहीं बता सकते। इस केस में आपने बताना है पीक टू पीक वैल्यू। क्या? पीक टू पीक वैल्यू।
peak to peak value. Peak to peak value. Peak to peak value means AC साइकिल में जो दो साइकिल्स है, जो प्लस हाफ साइकिल और माइनस हाफ साइकिल, इन दोनों को पीक्स को उठाकर आप ऐड करो, यानी सम ऑफ पीक वैल्यूज इन वन साइकिल। एक साइकिल में जो पीक वैल्यूज की वैल्यूज को क्या करें, ऐड करें। मतलब आई नॉट प्लस आई नॉट या वी नॉट प्लस वी नॉट दिखाई दे रहा है यहां तक। आई नॉट प्लस यस आई नॉट या वी नॉट प्लस। अब चूंकि यहां हमारे कोर्स में सिमेट्रिकल ऐसे याद रखना, माइनस माइनस साइन को आपने खत्म करना है, बस प्लस करना है, इससे प्लस करना है। +5 +5 -5 नहीं +5 +5 +2 नॉट -2 +2, क्योंकि हमारे एसी सिमेट्रिकल है, देयरफॉर हम इसको 2i0 लिख सकते हैं या इसको हम 2v0 लिख सकते हैं। ये पीक टू पीक वैल्यू। क्या पीक टू पीक? अच्छा, एक टर्म में एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। याद रखना किसी वन साइकिल के लिए हमारे कोर्स में जो सिमेट्रिकल एसी है, फॉर वन साइकिल, याद रखना चाहे वी एवरेज हो चाहे आई एवरेज हो, वो हमेशा 0 है अगर साइकिल सिमेट्रिकल हो तो। जैसे यहां पर क्यों? क्योंकि अगर यहां पर +5 तो यहां -5, अगर यहां पर +1 तो यहां पर -1, अगर +2 -2 +3 -3 +4 -4 +5 -5, तो क्या जब एवरेज आप लोगे, एवरेज मतलब नहीं, सबको ऐड करो नंबर पर डिवाइड करो, सबको ऐड करो नंबर पर, तो क्या ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो जाएंगे? तो एवरेज क्या है? 0 है। लेकिन यहां पर कैंसिलेशन इम्पॉसिबल है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से क्या है? ग्रेटर है, इसलिए यहां पर इसको कैंसिल कर सकते हैं लेकिन यहां पर कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहां पर आई एवरेज या वी एवरेज क्या है? 0 है किसी सिमेट्रिकल एसी के लिए। क्लियर? हाफ साइकिल, सॉरी फॉर वन साइकिल। लेकिन याद रखना हाफ साइकिल की जो एवरेज वैल्यू है वो 0 नहीं है भाई। सिर्फ अगर ये एसी है, मैं सिर्फ इस साइकिल की बात करूं, हाफ साइकिल की, तो इसकी एवरेज 0 नहीं है। इसकी एवरेज वैल्यू क्या है? एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल इज 2i0 डिवाइड बाई पाई। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 0.63i0। ये हाफ साइकिल की एवरेज है। कंप्लीट साइकिल की एवरेज 0, लेकिन हाफ साइकिल की एवरेज 0 नहीं है। कंप्लीट साइकिल की एवरेज 0, लेकिन हाफ साइकिल की एवरेज 0 नहीं है भाई। दिस इज our AC, and the next one we are going to discuss is RMS value, which is very important. हमारे पास एवरेज नहीं है, हमारे पास जो एवरेज साइकिल है वो क्या है? वो तो 0 है। तो हम एवरेज लाइक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज लाइक क्वांटिटी को स्टडी करते हैं, which is RMS value, and इंशाल्लाह our next lecture will be on RMS value. I hope आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने दुआओं में याद रखना।